हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे, तरक्की कर रहे होंगे। यूँ ही तरक्की करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलताओं को प्राप्त करते रहिए। मेरे ईश्वर से आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सभी को अपनी मंजिल हमेशा मिलती रहे, अपने जीवन में हमेशा सफलताएँ मिलती रहें। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 22 जुलाई। जी हाँ, आज 22 जुलाई है, सावन का पहला दिन है और करीबन बज रहा होगा 1:30। तो आज था सोमवार। तो आज मैं व्रत रहना चाह रही थी, पर रात को ही तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी और सुबह बड़ा ही आलस्य आ रहा था। तो मैं सोमवार व्रत नहीं हूँ, सोच रही हूँ इस सोमवार को तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं रह पाई। क्या हुआ, अगले सोमवार को ज़रूर मैं रहने की कोशिश करूँगी। भगवान जी से प्रार्थना करूँगी कि वो मुझे आशीर्वाद दें कि अगला सोमवार जो है मैं व्रत रह सकूँ, व्रत स्टार्ट कर सकूँ। क्योंकि 5 सोमवार हैं, 4 सोमवार तो मैं रह लूँ, एक छूट गया है। तो क्या हुआ, तो 1:30 बजा है दोपहर के और मैं आई हूँ कपड़े धुलने और बाकी सारा काम हो गया था। झाड़ू पोछा खाना वगैरह बना लिया था, हस्बैंड को भी टिफ़िन पैक करके दे दिया था। फिर तबीयत जैसा कि कहा मैंने कि रात से मेरी कोई तबीयत ठीक नहीं थी, तो सुबह भी बहुत ज़्यादा आलस्य और हाथ पैरों में दर्द था। तो मैंने दवाई खाई, थोड़ी देर आराम किया। फिर उसके बाद दोपहर में जब मुझे आराम मिला 1:30 बजे, तब मैं कपड़े लेकर के आई हूँ शगुन के घर। क्योंकि ये बहुत ढेर सारे कपड़े हैं, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी देर के लिए से कहीं आए आए गए तो वही सारे कपड़े पड़े हुए हैं, सारे नए कपड़े ही हैं। मेरी 2-3 साड़ियाँ हैं, उनके 1-2 शर्ट हैं, यही सब धुलने थे। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं, बने रहिएगा आगे तक। तो लीजिए, किसी का झूला पड़े या ना पड़े, बच्चों का झूला सावन में पड़ गया है। देखिए हमारे घर के बच्चे झूला झूल रहे हैं और मेरे इधर कपड़े धुल गए थे और साड़ियाँ मैंने पहले ही डाल दी थी। और क्योंकि साड़ियाँ मतलब पहले धुली थी कम सर्फ़ में, तो पहले आकर धुल के डाल दी थी, उसके बाद ये कपड़े धुले थे। तो इधर ये वाले कपड़े डाल रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों के यहाँ सावन में किस किस के घर में झूले पड़ते हैं। हम लोग जब छोटे थे सावन के महीने में, तो हमारे मायके में मतलब नीम का पेड़ बहुत बड़ा था, तो उसमें झूला ज़रूर पड़ता था। दिन भर बच्चे झूलते थे और रात को सारी महिलाएं आती थी, गाना गाती थी और झूला झूलती थी। तो बड़ा ही आनंद लगता था। मेरी बुआ लोग भी थी, जब उनकी शादी नहीं हुई थी, वो लोग भी रात में छुप छुपा के झूला झूलने के लिए जाती थी। तो मतलब कितना अच्छा लगता था कि लोग मतलब गाँव में महिलाएं आदमियों से छुप के झूला झूलने जाती थी। तो ये कितना अजीब लगता है ना। तो पहले डर भी था, पापा लोग घर से बाहर निकलने नहीं देते थे बुआ लोगों को। तो जब भी टाइम मिलता था उन लोगों को, तो वो झूला झूलने ज़रूर जाती थी, मोहल्ले में ही था। तो इधर बन गई है मेरी शाम की चाय। करीबन समय हुआ होगा ये 4:30 बजे का, सॉरी 4:30 बजे हैं और टीवी चलाई हुई है मैंने अनिरुद्धाचार्य जी की, मैं भागवत देख रही हूँ। जी हाँ, ये दंगल चैनल पे पुरानी भागवत आती रहती है, तो वो देखती रहती हूँ मैं सुबह मॉर्निंग में। और साधना चैनल पे 3:30 बजे से 6 बजे तक शाम को आती है भागवत, तो मैं ज़रूर देखती हूँ। तो इस समय साधना चैनल पर 3:30 से 6 वाली भागवत आ रही है, वही मैं देख रही हूँ। और अभी मैं चाय नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद टीवी का वॉल्यूम तेज़ कर देती हूँ, फिर सारे अपने काम करती रहती हूँ और भागवत को सुना करती हूँ। तो मेरी टीवी चल रही है फुल वॉल्यूम में, फुल नहीं, थोड़ा-सा मतलब थोड़ा कम ही है, कि ताकि मुझे किचन तक आवाज़ मिलती रहे। इतनी आवाज़ कर आई हूँ टीवी की और अपना खाना बना रही हूँ। और बड़ा अच्छा लगता है जब भागवत चलती रहती है और अपना काम करते रहो, मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा किस-किस लोगों को अनिरुद्धाचार्य जी की भागवत पसंद है। वैसे मुझे कई लोगों की पसंद है, देवकीनंदन, अनिरुद्धाचार्य जी, पंडित प्रदीप मिश्रा, इन सब की मैं सुनती रहती हूँ। कोशिश करती रहती हूँ कि जीवन में मैं उतार सकूँ, जो वो थोड़ा बहुत समझा, मतलब वैसा तो बिल्कुल नहीं कर पाती, लेकिन जितना हो सकता है उतना मैं अपने जीवन में उतारने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। और कभी-कभी अपने मार्ग से भटक भी जाती हूँ, पर ये भगवान की दया और कृपा से फिर खींच के लिए आते हैं सही मार्ग पे। तो ये बड़ी कृपा रहती है भगवान की। तो मैंने इधर भिंडी की सब्ज़ी छौंक दी है और सेकने लगी हूँ रोटियाँ।
और 2-4 रोटियाँ मेरी सुबह की रखी हुई हैं और 2-4 ही बनानी हैं और उनको दे दूँगी अपने हस्बैंड को ताज़ी रोटियाँ बनाकर, मैं सुबह की गरम करके खा लूँगी। तो इसलिए ज़्यादा नहीं रोटियाँ बना रही हूँ, आटा फ्रिज में लगा दिया था, तो वही मतलब बना लिए रही हूँ कि आज सुबह आटा भी थोड़ा ज़्यादा सन गया था, तो इसलिए 2-4 रोटियाँ बना ले रही हूँ सुबह के आटे की और सुबह की रोटियाँ भी रखी हुई हैं। तो इधर भिंडी की सब्ज़ी में मैंने मसाला नहीं डाला है, सिर्फ़ सादा नमक ही डाला था। जीरा, प्याज़ से छौंक दिया है और सादा नमक डाल दिया है और जब ये पूरा अच्छे से वो पक जाएगी, सब्ज़ी भुन जाएगी, तो इसमें लहसुन वाला नमक मैंने बाँट के रखा है, तो उसमें नमक नहीं डाला है, बाकी सारा मसाला है, तो वही मैं डाल दूँगी बाद में। तो चलिए फटाफट से रोटियां बन गई हैं हमारे यहाँ। आ जाइए आप सब लोग, भिंडी की सब्ज़ी रोटी खा लीजिए और दाल भी बना कर रख ली है अरहर की। तो प्लीज़ आइए आप लोग, खाइए आके हमारे घर का खाना। तो खाना हमारा बन चुका था। उसके बाद ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये दूसरे दिन की 23 जुलाई की है। नहीं, दोपहर के 2:30 बजा हुआ होगा। हाँ, दोपहर का 2:30 ही बजा है, तब की ये वीडियो है और सुबह का सारा काम कर लिया था। और आप जैसे जानते हैं मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो जब मैं दवाइयाँ खाती हूँ सुबह, तो जब आराम मिल जाता है तभी मैं अपने सारे काम कर पाती हूँ। सुबह हल्के-फुल्के काम कर लेती हूँ, बाद में जब दवाई खाने के बाद थोड़ा-सा आराम मिलता है तब फिर से काम में जुटती हूँ। तो ये 2:30 बजा हुआ है करीबन, और जो कल कपड़े मैंने धुले थे वही वाले कपड़े हैं, कुछ पहले के धुले रखे हुए थे, जैसे सूट वगैरह पहले का धुला रखा हुआ था और ये मैं मायके गई थी पहन के, तब से धुला रखा हुआ, प्रेस नहीं किया हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ उनको प्रेस करके रख देते हैं, क्योंकि कहीं जाना होता है तब तुरंत प्रेस कर पाना मुश्किल होता है, तो बड़ा उलझन होती है। जब कहीं तुरंत अर्जेंट जाना हो तो कपड़े प्रेस करो, तो ये ज़्यादा थोड़ी उलझन सी लगती। तो वही मैं सोच रही थी कि थोड़े से कपड़े लाओ, मैं अपने प्रेस करके रख लेती हूँ, और साड़ियाँ वगैरह तह करके मैंने रख दी हैं पहले ही। और ये जो प्रेस करने वाले कपड़े थे उनको मैंने रख लिया है। तो चलिए फटाफट से सारे कपड़े प्रेस कर लेते हैं, आइए। वैसे मुझे ज़्यादा कपड़े प्रेस करना नहीं आते,
खासकर जेंट्स लोगों के कपड़े तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं अच्छे से प्रेस करना आता है, उसमें क्रिच वगैरह बनानी पड़ती, तो बगैर क्रिच के ही मैंने प्रेस कर दिए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना प्रेस करो तो वैसे ही सिकुड़े ही पहन के चले जाएंगे, पर प्रेस अपने हाथ से नहीं करेंगे। इसलिए मैं सोचती हूँ ना होने से अच्छा तो मैं ही कर देती हूँ प्रेस। तो मैं कर देती हूँ अपने हिसाब से, पर इतने अच्छे नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मायके में मैंने कभी जेंट्स लोगों के नहीं किए हैं। मेरे भाई लोग खुद ही कर लेते थे, पापा धोबी को दे दिया करते थे, तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो जैसे समझ में आ रहा है मैं वैसे उनके कपड़े प्रेस किए दे रही हूँ। और अपने लोगों के तो सूट वगैरह में कोई टेंशन ही नहीं होती कि इधर को क्रीच बनाओ, क्या बनाओ ना बनाओ, सिमटन ही मिटानी होती है बस। और जेंट्स लोगों में तो आस्तीन में क्रिच बनाओ और पूरे शर्ट में वगैरह बहुत ढंग से करना पड़ता है, पर मुझे ज़्यादा नहीं आता। जैसा भी आता है वैसे मैंने प्रेस करके रख दिए हैं, काम चलाओ। तो मेरे सारे कपड़े प्रेस हो गए हैं, और इधर मैंने जो प्रेस लगाई थी वो निकाल के रख दूँगी बगल में, ताकि कोई छुए ना, कोई जानवर वगैरह भी ना आए प्रेस के नीचे, इसलिए अलग साइड में रख दिया है। तो ये कपड़े प्रेस हो गए हैं, 4 शर्ट 2 सूट थे मेरे, ज़्यादा नहीं थे कपड़े, पर इतना समय आधा घंटे से कम ही लगा नहीं है, ज़्यादा ही लगा है समय इनको प्रेस करने में मुझे। तो कपड़े मेरे सारे प्रेस हो गए थे। उसके बाद होने लगी थी बढ़िया सी बारिश, बहुत ही सुहानी सी बारिश हो रही थी। आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, पर कैमरे में नहीं आ रही थी, तो भी मैंने आपको दिखाया। देखिए कितना सुंदर सा सुहाना सा मौसम है, बहुत ही प्यारी सी बारिश हो रही है, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो आपको मैंने दिखाया है, आप बताइएगा कैसा लगा ये नज़ारा आप लोगों को। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया स्वस्थ होंगे, और सावन की हार्दिक शुभकामनाएं भगवान भोलेनाथ का आप सब पर प्यार आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप सबके सुहाग की रक्षा करे भगवान भोलेनाथ, यही मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। और सावन में हरी हरी चूड़ियाँ पहनी है, साड़ी पहनी है, ब्लॉग बनाइए। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत तो हो गई है मेरे ब्लॉग की कब की। तो कपड़े मैंने प्रेस कर दिए थे, उसके बाद मैं सोच रही हूँ आज खाने में क्या बनाऊँ। तो दही रखा हुआ था, तो आज मैं सोच रही हूँ दही आलू की सब्जी बनाती हूँ। तो आपसे दही आलू सब्जी की रेसिपी जो है आपसे शेयर कर रही हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बना रहे हैं हम। और अपने लिए एकदम सादे बिना ऑयल का बनाऊंगी, और हस्बैंड जी के लिए ऑयल वाला बनाऊंगी दही आलू। तो दिखाती हूँ मैं आपको मैं कैसे बना रही हूँ। चलिए। तो कढ़ाई मैंने इंडक्शन पर चढ़ा दिया है, उसमें डाल दिया है तेल। तो तेल जब गर्म हो जा रहा है तब उसमें मैं डालूँगी जीरा। तो देखिए मैंने जीरा डाल दिया है, और जो थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। प्याज थोड़ा ही डालूँगी, बाकी अपने लिए सादी सब्ज़ी बनाऊँगी तो इसमें डालूँगी। तो मैंने डाल दिया है प्याज, फिर उसमें डाल देंगे हरी मिर्च, हरी मिर्च डाली है, और डाली है अदरक का पेस्ट। हाँ, अदरक और हरी मिर्च डाली है। अब डाल दूँगी हल्दी, उसके बाद डाल दूँगी थोड़ी सी हींग। हींग थोड़ा जम गई है तो निकल नहीं रही, इसीलिए उसको बहुत पटक के निकाला है तब निकली हुई है। और अब मैं उसमें डाल दूँगी 1 कटोरी दही, और अच्छे से पका लेंगे इसको मीडियम फ्लेम करके। अब इसमें डाल दिया है लहसुन वाला नमक बाटा है, इसमें है धनिया जीरा काली मिर्च और लहसुन, इतना सब पड़ा हुआ है इंग्रेडिएंट्स। और ये डालने के बाद स्वादानुसार डाल देंगे इसमें नमक, क्योंकि उस मसाले में नमक नहीं पड़ा है, तो स्वादानुसार नमक डाल दिया है। अब डाल दूँगी इसमें आलू, थोड़ा सा पक जाने पर तब डालेंगे इसमें आलू। तो आलू डाल दिए हैं मैंने, और थोड़े से अपने लिए बचा लिए हैं। और बहुत ही टेस्टी और यमी सब्ज़ी मुझे ये लगती, पर मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद आई थी, क्योंकि वो दही के साथ कुछ खाते ही नहीं है। मुझे याद ही नहीं था, वो दही हमेशा सादा ही लेते हैं। पर मैंने बना ली थी, खा लिया था, पर इतना उनको अच्छा नहीं लगा था। पर मुझे बड़ी ही सब पसंद है ये वाली सब्ज़ी। तो अब मैं बना लेती हूँ अपने लिए बिना ऑयल वाला, सादे तरीके से, बिना तड़के का। अब मैं इसमें डाली हूँ लहसुन वाला मसाला और हरी मिर्च प्याज, फिर डाल देंगे इसमें स्वादानुसार नमक, और जो आलू रखे हुए थे वो डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और देखिए कितना टेस्टी यमी, मुझे तो भैया बहुत पसंद ये वाली भी सब्ज़ी, बहुत सादे तरीके वाली भी बहुत पसंद है। और वो वाली मिल जाए तो बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा तड़का लगा होता है तो और अच्छा लगता है। तो इसमें जीरे का तड़का नहीं है, क्योंकि ऑयल नहीं यूज़ किया है।
उसमें जीरे का तड़का लगा हो तो और भी टेस्ट आता है, पर हस्बैंड जी को नहीं पसंद आया था, तो ये रोटियाँ मैंने बना। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने अपने लिए सादे बनाए हैं, उनके लिए थोड़ा मसाला और तेल डाल के बनाया है, क्योंकि मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो मैं तो सादा ही खाती हूँ। और मैं सोच रही थी उनके लिए थोड़ा चटपटा बना दूँ, तो उनके लिए अलग तरीके से बनाया, अपने लिए अलग तरीके से। तो कमेंट में ज़रूर बताना बहनों कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जय माता दी।